हाँ तो भाई मेरे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मटेरियल यूआई के बॉक्स कंपोनेंट के बारे में। अगर आप मुझसे पूछोगे भाई सुब्रो तो सबसे सिंपल कंपोनेंट मतलब सबसे सिंपल चीज क्या है मटेरियल यूआई में या फिर सबसे सिंपल कंपोनेंट क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा बॉक्स कंपोनेंट, क्योंकि इससे सिंपल कंपोनेंट आपको मटेरियल यूआई में नहीं मिलेगा, बहुत ही सिंपल है। तो सिंपली बॉक्स कंपोनेंट को एज ए रैपर यूज किया जाता है। अब एक चीज जो आपको समझ में यहाँ पर समझना चाहिए कि नॉर्मल जब हम लोग HTML CSS यूज करते हैं तो हम लोग ज्यादा टाइम कंटेनर हमेशा यूज करते हैं, कंटेनर के लिए क्या यूज करते हैं, डिव। तो यहाँ पर भी सिंपली हम लोग बॉक्स कंपोनेंट यूज करते हैं एज ए रैपर यूआई में, ठीक है। और कंटेनर हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं यूआई में, जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं, चाहे reactjs या दूसरा फ्रेमवर्क को, ठीक है। तो यहाँ पर एज ए रैपर यूज करते हैं हम लोग बॉक्स कंपोनेंट। और ये सिंपल होने के बावजूद भी क्या सीन है, अब मैं कोडिंग करके आपको दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये सिंपल होने के बावजूद भी क्या है कि इसमें ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग से मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत ज्यादा जैसे CSS की यूटिलिटी फंक्शंस वगैरह है या फिर स्टाइल फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो। तो स्टाइल फंक्शन से मतलब ये है कि जैसे कि स्पेसिंग ऐड करना हो, पैडिंग देना है, मार्जिन देना है, या फिर शैडो देना है, या फिर आपको कलर देना है, मतलब सारा कुछ जितना भी CSS का यूटिलिटी क्लासेस है ना, मार्जिन पैडिंग होता है और डिस्प्ले फ्लेक्स सेट करना है, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसा है, तो उस पोजीशन देना, ये सारी चीज आप कर सकते हो रैपर में, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बॉक्स कंपोनेंट यूज करने वाले हैं। तो सिंपली आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, हर एक वीडियो में आपको जाना है, ये स्टार्टर फाइल डाउनलोड करना है ताकि आपको सब कुछ स्टार्टिंग से सेटअप ना करना पड़े। सब कुछ इसमें किया आपको डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, फिर आपको उस फोल्डर को बाहर निकाल के उसमें npm इंस्टॉल या yarn इंस्टॉल रन करके, और उसके बाद आपको सिंपली उस फोल्डर को ओपन कर लेना है, और उसके बाद आपको npm स्टार्ट या yarn स्टार्ट रन कर देना है ताकि स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो मैं लिखता हूं yarn स्टार्ट और इंटर प्रेस करता हूं, तो हमारे यहाँ पर रन कर चुका है। तो चलते हैं जल्दी से, यहाँ पर इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं और मैं इसको यहाँ से H1 टैग को हटा देता हूं। सिंपली अब मैं इंपोर्ट करना होगा पहले हमें बॉक्स कंपोनेंट को, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं IMP टैब और यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करते हैं @material UI कोर्स से हम लोग इंपोर्ट करते हैं बॉक्स कंपोनेंट को, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कंपोनेंट है, बहुत ही सीख सकते हैं, जिसमें कुछ है नहीं, मतलब कुछ विजुअल इफेक्ट नहीं दिखेगा जैसे कि बटन्स या कार्ड में दिखता है। सिंपली एज ए कंटेनर यूज करते हैं, जैसे हम लोग क्या डिव टैग यूज करते हैं ना, उसी तरह। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉक्स, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी कंटेंट दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं मटेरियल के सारे कंपोनेंट आपको नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि बॉक्स कंपोनेंट पे वीडियो तो इसी पे फोकस करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग HTML के कुछ टैग्स वगैरह यूज कर लेते हैं, ठीक है, बॉक्स कंपोनेंट के अंदर। तो मैं लिखता हूँ गेट स्टार्टेड और इसके नीचे मैं एक P टैग देता हूँ और इसमें मैं लॉरेंसम कुछ दे देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं और चलिए देखते हैं आप। तो भाई मेरे यहाँ पर हम लोग रन कर चुका है, तो अभी इस तरह का दिख रहा है। तो अभी हम लोग चाहते हैं, जैसे ना मैं आपको भी कुछ दिखा देता हूँ, सिंपली कुछ यूटिलिटी फंक्शंस को यहाँ पर इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि कैसे आप इसमें यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे इसका विड्थ सेट करना है, मैं हालांकि यूटिलिटी फंक्शंस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको हर एक चीज बता सकूँ, ठीक है। कि आपको लग सकता है, मैं मानता हूँ कि यार ये बहुत ही सिंपल आपको लग सकता है, लेकिन मैंने जैसे कि हर वीडियो बताता हूँ कि यार सिंपल चीजों से आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन सिंपल चीजों को किसी और चीजों से मिला के काफी कमाल का चीज आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। तो मैं विड्थ अभी दिखाता हूं इस नॉर्मली, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, ये डबल कोट्स ने यहाँ पर करली ब्रेसेस देना, जैसे मुझे 300 px चाहिए तो मैं 300 लिखूंगा, तो यहाँ पर ये 300 px में ये विड्थ क्रिएट कर देगा, ठीक है। सिंपल चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ यूटिलिटी फंक्शन। तो इस तरह से एज ए कंटेनर यूज कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पर 500 चाहिए तो सिंपली मैं 500 लिख देता हूँ, तो 500 px। लेकिन इस पर डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा यूटिलिटी फंक्शन पे कि विड्थ आप किस तरीके से सेट कर सकते हो, आप शैडो कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर मुझे शैडो देना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बॉक्स शो और मैं यहाँ पर देता हूँ वैल्यू देना, जिसमें लिखता हूँ 1। तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर शैडो ऐड हो जाएगा, देखो भाई मैं ये, ठीक है। मुझे पैडिंग चाहिए अंदर से, तो मैं देता हूँ P3, तो यहाँ पर हर तरफ से ये 3 देखो पैडिंग ऐड हो गया, ठीक है। तो बहुत कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंपोनेंट है जो कि एज ए कंटेनर यूज किया जाता है, और हम लोग यूआई में आप जानते हैं बहुत ज्यादा कंटेनर यूज करते हैं। और अगर आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखोगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि एज ए कंटेनर ये क्या यूज करता है। तो डिव टैग को ही यूज करता है एज ए कंटेनर, ठीक है ना भाई मेरा। अगर आप चाहते हो कि ये एज ए कंटेनर कुछ और टैग यूज करे, ठीक है, डिव टैग यूज करता है, बट चाहते हो और जैसे मैंने बाकी वीडियो में बताया, तो सिंपली आपको लिखना है कंपोनेंट और वो लिख देना। जैसे मैं चाहता हूँ कि सेक्शन टैग यूज करे डिव की जगह पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब अगर देखो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके तो यहाँ पर ये दिखेगा सेक्शन टैग यूज करो। तो सिंपल सी चीज है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये बॉक्स कंपोनेंट को हल्के में मत लेना, ये मुझे पता है भाई बहुत ही सिंपल लगता है यार, मतलब क्या है, सिंपल ही तो है ना। लेकिन इससे बहुत कुछ इसको मिला के किसी और चीज जैसे डैशबोर्ड बना रहे हो तो वहाँ पर कंटेनर चाहिए होता है। कंटेनर बताओ ना कहाँ नहीं चाहिए होता, कंटेनर हर जगह चाहिए होता है, हर एक चीज में। अगर मैं यहाँ पर गिटअप का यूआई दिखाऊं तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं कंटेनर मिलेगा, कंटेनर में हर जगह चाहिए होता है। तो इसका मतलब हम लोग बॉक्स कंपोनेंट को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, चाहे इस तरीके से या किसी और तरीके से, तो हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। और काफी सिंपल है, तो बहुत इजीली सीख गए मुझे जहां तक लगता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना सही कि बॉक्स कंपोनेंट क्या है और इससे क्या क्या कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि इसके जो यूटिलिटी फंक्शंस है वो कैसे यूज किया जा सकता है, शैडो कैसे दिया जा सकता है, विड्थ कैसे दिया जा सकता है, पैडिंग किस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। तो अलग अलग मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना सही, फिर मिलते हैं किसी और तूफानी वीडियो के साथ।